राशि के स्वामी कौन है? बुध ग्रह। ग्रोथों केंद्रों के स्वामी हैं बुध महाराज। बुध का परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। इसकी शक्ति प्राप्त होने से आपके जीवन में पुरुषार्थ का उदय होगा। क्या कुछ करने से कैसे आपके जीवन में लाभ प्राप्ति के योग बनने वाले हैं। जो व्यक्ति ग्रहों को देखते हुए, समय को देखते हुए कार्य करते हैं, उनके लिए वारे न्यारे होने में बहुत देर नहीं लगती। समय भारी चल रहा हो तो पहले से अलर्ट होकर काम करेंगे तो बहुत अच्छे से होगा। तो आप समझ लीजिए आपके लिए समय कैसा रहे और आने वाले समय में क्या कुछ होने के योग है। बात कर लेते हैं 12 तारीख की। 12 सितंबर को ग्रह दिखाते हैं कि त्रयोदशी तिथि है। उस दिन मंगलवार का अवसर है। भौम प्रदोष का योग बन गया है। ये बहुत सुंदर योग है। भौम प्रदोष का योग बड़ा कल्याणकारी योग माना जाता है, बड़ा रेयर माना जाता है। और जब ये आता है तो कहा जाता है कि आपके जीवन से कष्टों को दूर करने के लिए, झगड़ों को दूर करने के लिए, आपके जीवन में असमानता को दूर करने के लिए कुछ न कुछ योग बना सकते हैं, कार्य कर सकते हैं। ऐसे में शिव की कृपा के लिए आपको विशेष तौर पर एक उपाय बता देते हैं, अवश्य करने का प्रयास कीजिए। इच्छु रस से भगवान शिव का अभिषेक करें, ये बड़ा कल्याणकारी रहेगा और अच्छे कष्टों को दूर करने वाला रहेगा। ग्रहों का योगायोग आपके लिए बहुत अनुकूल बना हुआ है। आपको पॉजिटिव चीजों में काम करने का प्रयास करना चाहिए। सुंदर तरीके से आपके लिए लाभ के योग बन सकते हैं। जो लोग आपके अगेंस्ट थे वो भी आपके साथ मिलकर काम करने का प्रयास करते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में समय का सदुपयोग करने का आपको प्रयास करना चाहिए। एक बात का ध्यान रखें, 12 और 13 तारीख को गंडमूल नक्षत्र विद्यमान है, अश्लेषा और मघा। यदि कोई घर में जन्म ले रहा है जातक तो उसकी मूल शांति अवश्य कराएगा, नहीं तो जो जातक स्वयं के लिए और परिवार के लिए भारी रहेगा। 13 तारीख की हम बात कर लें तो उस दिन चतुर्दशी तिथि है, बुधवार का अवसर है। सिंह राशि में चंद्रमा का परिवर्तन होने जा रहा है और बुध उदय होने जा रहे हैं। ये महत्वपूर्ण परिवर्तन का योग बन रहा है। इसके साथ साथ मासिक शिवरात्रि है, अघोर चौदस है और साथ साथ एक बात का और ध्यान रखिएगा, भद्रा भी रहेगी करीब करीब दोपहर को 3:36 तक। तो इस समय तक यानी रात्रि से लेकर दोपहर के 3:36 तक कोई नया कार्य हाथ में लेना, नया प्रोजेक्ट हाथ में लेना थोड़ा भारी हो सकता है। तो इस बात का तो ध्यान रखें। अब आपकी राशि के अनुसार से कैसा रहेगा ये दिन, तो उसको भी समझ लीजिए। तो 13 तारीख के लिए विशेष तौर पर ये कैसा रहेगा, जो विशेष तौर पर मिथुन राशि वालों के लिए समय, तो मिथुन राशि वालों के लिए समय हमें अनुकूल दिखाई देता है, अच्छा दिखाई देता है। उत्साह में वर्धन होगा और साथ साथ बुध के साथ चंद्रमा का योग, सूर्य का योग जो बन रहा है, ये आपके लिए बहुत सुंदर रहेगा। आगे बढ़ने के योग बन सकते हैं पुरुषार्थ में। लेकिन एक कार्य और परेशानी कर सकता है, वो बात ये रहेगी कि आप अपने समय को अपने लिए यूटिलाइज करने का प्रयास कीजिए। अपने समय को अपने लिए कार्य करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन कई फालतू के काम आपके जिम्मे पड़ सकते हैं, उनसे बचने का आपको कार्य करना चाहिए। इस बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए कार्य करना है। दिन अच्छा है, उसका उपयोग करें, शिव की उपासना करें, क्योंकि महाचौदस भी है, विशेष तौर पर शिवरात्रि भी है। तो ऐसे में अघोर मंत्र से ओम अघोरेभ्यो अथ घोरेभ्यो घोर घोर तरेभ्या सर्वेभ्या सर्व सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रूपेभ्या, इस मंत्र का जप करते भगवान शिव को बिल्वपत्र अर्पित करें, उनका अभिषेक करें, कल्याण होगा। और ऐसे में चंद्रमा का योग जो बन रहा है बहुत शुभ बन रहा है। शिव की कृपा से कल्याण के योग बन सकते हैं। वहीं 14 तारीख की हम बात करें तो उस दिन अमावस्या की तिथि है, साथ साथ उस दिन गुरुवार है। पैतृक कार्यों के लिए अमावस्या बहुत प्रशस्त कही जाती है। तो ऐसे में बृहस्पतिवार का दिन और अमावस्या का योग अपने पितरों की निवृत्ति के लिए हो सके तो गौ को ग्रास निकालें, अवश्य निकालें। साथ साथ ब्राह्मणों को भोजन कराएं, एक थाली लेकर ब्राह्मणों में अच्छे से भोजन बनाकर फिर ब्राह्मणों को दें और उनका आशीर्वाद लें। पितरों के लिए निमित्त तर्पण अवश्य करें। ये पितृ तर्पण के लिए तिथि प्रशस्त है और हर व्यक्ति को अपने पितरों के ऋण को उतारने के लिए अवश्य उनके निमित्त वो इच्छा रखते हैं। अब कैसे जाना जाए कि पितृ की निवृत्ति हुई है कि नहीं? यदि बार बार कोई पितृ आत्मा आपके स्वप्न में आती है या आपको उनकी याद आती है या आपको आभास होता है कि कोई आपसे कुछ चाह रहा है, दिखाई दे रहे हैं, बार बार उनके विचार मन में आ रहे हैं, तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि आप कुछ कार्य करें। तो क्या कर सकते हैं आप? पैतृक तर्पण आप ये करें, गायत्री जप करें, उनके लिए पितृ गायत्री का पाठ करें, गरीबों को भोजन कराएं। ये सारे कार्य हैं निवृत्ति के लिए। आप लोग पितृदोष के लिए बहुत सारी जगहों में घूमते रहते हैं, बहुत सारे लोग आपकी भ्रांति डालते रहते हैं कि पितृ निवृत्ति के लिए ये कर लीजिए, ये कर लीजिए। सीधा साधा उपाय है, धन से पितृ निवृत्ति नहीं होने, पितृ ऋण से निवृत्ति नहीं होगी, आपके शुभ कर्म से होगी। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। उनके में तर्पण, थोड़ा हाथ में लोटा लेकर जल लेकर थोड़ा तिल डालकर उसमें इस पितृ तीर्थ से अंगूठा और पहली उंगली के बीच में से उनके निमित्त ध्यान करते हुए, उनका गोत्र का उच्चारण करते हुए, अपने नाम का उच्चारण करते हुए, जो भी है पिता है परपिता है, तस्मै सुधा तस्मै, इस प्रकार से तस्मै सुधा का उच्चारण करते, स्वधा स्वाहा का उच्चारण विशेष तौर पे आहुति देते हुए देवताओं के लिए किया जाता है। स्वधा का उच्चारण जो है वो पितरों के निमित्त तर्पण करते हुए करना चाहिए। स्वधा वो मंत्र है, वो सूत्र है कि जिसके द्वारा उनकी तृप्ति का योग बनता है। कोई पुरुष है तो उसके लिए तस्मै सुधा और स्त्री है तो तस्मै सुधा, इस मंत्र का उच्चारण करते हुए, उनका ध्यान करते हुए, गायत्री का जप करते हुए, पितृ गायत्री का जप करते हुए उनके लिए तर्पण अवश्य करें। देखिए योग बनेगा लाभ का।
ग्रह आपके लिए अनुकूल चल रहे हैं, जैसा हमने आपको बताया उसके लिए समय अनुकूल है। आप अपनी चीजों को धर्म में इच्छा रखते हुए कार्य करने का प्रयास करें। पुरुषार्थ अब समय अच्छा दिखाई दे रहा है, काम करेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से योग बनेगा, लाभ का योग बनेगा। ग्रह गणना विशेष तौर पर आपके लिए पवित्र दिखाई दे रही है। 15 तारीख की यदि बात करें तो उस दिन भी अमावस्या थोड़ी देर के लिए रहने वाली है, केवल 2 घड़ी के लिए। तो दैव कार्य के लिए अमावस्या है, जल्दी उठें सुबह और भगवान सूर्य को अर्घ अवश्य दें, देवों के निमित्त तर्पण करें। अब देवताओं पितरों का तर्पण जैसा हमने कहा वो इस तीर्थ से किया जाता है। ये तीर्थ पितरों का तीर्थ है। अंगूठा और पहली उंगली के बीच का जो हिस्सा है ये वाला, यहाँ से पितृ देव तीर्थ ये है। कराग्रे वस्त्र जो है, कराग्रों जो कर के अग्रभाग है, इस प्रकार से लोटा लेकर जल लेकर उनके निमित्त जिससे सूर्य को अर्घ देते हैं, इस प्रकार से उनको अर्घ दिया जाता है। तो ये भी आप देवताओं के निमित्त तर्पण करने का पितृ जो विशेष तौर पर ऋण है, देव ऋण है, इन सब के लिए अवश्य आपको, फिर मनुष्य ऋण भी 3 प्रकार के ऋण शास्त्र में बताए गए हैं, ये आपको अवश्य निवृत्ति के लिए कार्य करने चाहिए। इससे कल्याण के योग बनेंगे। ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और ये परिवर्तन आपके लिए अच्छा रहेगा और आपके लिए विशेष तौर पर दिखाता है कि आप थोड़ा सा अपने भावों को ऐसा रखें। बहुत सारे काम आपके अंदर पुरुषार्थ अच्छा है, लेकिन आप बहुत सारे कार्यों को अकेला करने का प्रयास करेंगे। ऐसे में लोग आपको एरोगेंट बोल सकते हैं, इस बात का ध्यान रखना है आपको। ग्रहों का परिवर्तन ये साफ साफ दिखा रहा है कि सबको साथ लेकर मिलकर चलने का आपको प्रयास करना चाहिए। अकेले अकेले कार्य करने से कई बार कार्य तो होगा, अदम उत्साह है आपके अंदर साफ साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन यदि साथ लेके चलेंगे तो उससे मन में आनंद का भाव भी होगा और बढ़िया रहेगा समय। उसका उपयोग आपको ऐसे करने का प्रयास करना चाहिए। आपके लिए बात कर लेते हैं 16 तारीख की प्रतिपदा तिथि है, भाद्रपद मास की कृष्ण शुक्ल पक्ष की और साथ साथ शनिवार का अवसर है। इस दिन बुध ग्रह अभी उदय हो चुके हैं, मार्गी भी होने जा रहे हैं और ये बुध के मार्गी होते ही आपके अंदर पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। बहुत बढ़िया तरीके से आप चीजों को अच्छे से ऑर्गेनाइज वे में करने के लिए प्रशस्त होते दिखाई दे रहे हैं। अपनी मशीन को तैयार रखें, गाड़ी तैयार रखें, आगे बढ़ने के योग आपके लिए अच्छे रहेंगे। बहुत सारे लोग अपॉर्चुनिटीज आपको दे सकते हैं। ऐसे में शनि महाराज आपकी राशि में भाग्य में चल रहे हैं और ऐसे में शनिवार का भी योग पड़ गया है। तो कोशिश ये करें भगवान शिव के मंदिर में जाकर, सबसे अच्छा उपाय हम आपको बताएं तो कोशिश ये करें एक लोटे में थोड़ा जल लेकर उसमें तिल डालकर, काले तिल डालकर भगवान शंकर का अभिषेक करें, उनका आशीर्वाद लें। शनि भी अनुकूल होंगे, शिव की कृपा से समस्त कष्ट भी दूर होंगे। ये उपाय आपको करने से कल्याण होगा। 17 तारीख को बहुत इंपॉर्टेंट तिथि है। उस दिन विशेष तौर पर भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया है, रविवार का अवसर है और साथ साथ संक्रांति भी हो गई है। कन्या संक्रांति जो है, सूर्य जो है राशि परिवर्तन करके दोपहर को करीब करीब 1:30 बजे राशि परिवर्तन का योग बना रहे हैं और ये परिवर्तन जो है विशेष तौर पर कन्या राशि में होने जा रहा है आपके चतुर्थ भाव में। और ये चतुर्थ भाव में जो योग बनने जा रहा है ये विशेष तौर पर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कई क्षेत्रों में आपको लाभ के योग बन सकते हैं। ऐसे में विशेष तौर पर आप यदि ऑर्नामेंट्स का काम करें, चांदी के क्षेत्र में, सोने के क्षेत्र में, आपको लाभ होने की रास्ता अच्छा बन सकता है। ये साफ साफ दिखाता है आपके ग्रह योग के अनुसार से। लेकिन शनि संबंधित कार्यों से आपको इस दौरान बचना चाहिए। तो ऐसे में ध्यान रखिएगा। हम आपको बताएंगे अलग से भी कि सूर्य आपके साथ क्या कुछ करने वाले हैं आने वाले समय में। ये हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे आपके लिए, तो उसको अच्छे से आप समझकर कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। ये आपके लिए बहुत सुंदर समय आ रहा है। कई क्षेत्रों में काम यदि सही से कर लेंगे तो लॉटरी खुल सकती है आपके लिए। तो ये सूर्य परिवर्तन का योग बन रहा है। एक बात का और ध्यान रखें ग्रह के दृष्टिकोण से, इस दिन विशेष तौर पर चंद्रमा का दर्शन होगा। दूज है, द्वितीया का चंद्रमा है, तो चांद दर्शन करने से बहुत पुण्य बढ़ते हैं। कहा जाता है कलंक भी मिट जाता है। कई बार देखा होगा आपने कि आप कोई गलत कार्य करते नहीं, अच्छे कार्य करते हैं, लेकिन फिर भी सामने वाले आप पे कलंक लगा देते हैं, नहीं इन्होंने ये गलत किया, ये चोरी करी यहाँ पर। और ऐसे में किस कारण से लगता है, कहा जाता है कि जो चौथ का चांद देख लेते हैं उन पे कलंक लग जाता है। कई बार ये छोटे छोटे योग हैं कि हमने कुछ नहीं किया अशुभ, लेकिन फिर भी हमारे माथे पे कलंक लग गया। क्या हुआ? कर्म तो हुआ, लेकिन कर्म गलत दिशा में हुआ, अज्ञानता से भी हो सकता है। कई बार क्या गाड़ी से जा रहे हैं, चौथ का चांद सामने दिख गया और बस कलंक लगने का योग बन गया। अब कैसे हुआ? देवयोग से रास्ता बना वो। कई बार आप चाहते हुए नहीं, फिर भी देवयोग बन जाता है इस प्रकार से। तो अब वो किसी प्रकार से बना है तो आपको उसका निवृत्ति कर लेनी चाहिए। तो उसके निवृत्ति करने के लिए भारतीय संस्कृति में अनेक उपाय बताए गए हैं। तो ऐसे में एक ही उपाय है कि दूज का चांद जो देख लेते हैं उन पर चौथ के चांद का दर्शन का दोष नहीं लगता। तो ये बड़ा सुंदर उपाय है, ये इसलिए अवश्य करना चाहिए। कहा जाता है इस चांद को देखने के बाद अपने माता पिता गुरुजन का आशीर्वाद लें, गौ पूजा करें, इससे कल्याण के योग बनते हैं। बहुत सुंदर तरीके से इस उपाय को अवश्य करना चाहिए। 18 तारीख को ग्रहों के योग विशेष तौर पर दिखाते हैं तृतीया और साथ साथ उस दिन वराह जयंती है, सोमवार का अवसर है और ग्रहों का योग विशेष तौर पर कई परिवर्तन की तरफ इशारा कर रहा है। यह परिवर्तन आपके लिए अच्छा रहेगा। आपकी वाणी के द्वारा कुछ ना कुछ लाभ के योग बन सकते हैं, आपके विचारों में कुछ नया परिवर्तन आने के योग बन सकते हैं, लेकिन थोड़े खर्चे बढ़ने के योग दिखाई देते हैं।
अननेसेसरी खर्चे ना परेशान करें। धन आने के योग बहुत अच्छे हैं क्योंकि गजकेसरी योग भी बन गया है। बृहस्पति और चंद्रमा का संबंध बहुत सुंदर तरीके से बन रहा है, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कोई लाभ के योग बना सकता है, लेकिन खर्चों को आपको कंट्रोल करने का प्रयास करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। बेकार के खर्चे आपके जिम्मे पड़ सकते हैं। धन आएगा अवश्य, लेकिन साथ साथ कुछ खर्चे परेशान कर सकते हैं, तो इस बात का ध्यान रखते हुए आपको कार्य करना है। वराह जयंती है, भगवान विष्णु का पूजन अवश्य करें। शालिग्राम जी को स्नान कराने के बाद उनका चरणामृत ग्रहण करें, कल्याण होगा, कष्टों से निवृत्ति होगी। 19 तारीख का ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखाती है कि उस दिन चतुर्थी है, विशेष भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी और मंगलवार का अवसर है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्षी चतुर्थी जो होती है वो गणेश चतुर्थी मानी जाती है, भगवान गणेश का जन्म दिवस। साथ साथ मंगलवार हनुमान जी का जन्म दिवस, और साथ साथ अंगारक चतुर्थी, मंगलवार और चतुर्थी का योग ये भी बहुत शुभ है, और ये दिखाता है किसका, मंगल का जन्म दिवस। तो ऐसे में कई ग्रहों का योगायोग एक साथ इकट्ठा हो गया है, तो आपको विशेष तौर पे भगवान हनुमान जी की, विशेष तौर पे मंगल की और सबकी उपासना कर कर अपने कष्टों को दूर करने का योग बनाना चाहिए। हनुमान जी की उपासना, गणेश जी की उपासना, मंगल की उपासना करना चाहिए। हनुमान जी को भी चोला चढ़ाएं, गणेश जी को भी चोला चढ़ाएं। पूरे महाराष्ट्र में हनुमान गणेश जी की जितनी प्रतिमाएं देखेंगे तो उन पर खूब अच्छा सिंदूर की तरह चोला चढ़ता है, जैसे हनुमान जी को चढ़ाया जाता है। ये सबसे अच्छा उपाय है। आज इन दिनों आपके शनि महाराज वक्री चल रहे हैं और मंगल के साथ षडाष्टक योग बना रखा है उन्होंने, तो ऐसे में यदि ये उपाय कर ले, मंगल है कौन, वीरभद्र ही है, साक्षात वीरभद्र यानी शिव ही हैं, तो ये इनका उपाय कर कर आप बहुत बढ़िया से कष्ट की निवृत्ति कर सकते हैं, अपने शनि को भी अनुकूल कर सकते हैं। तो इस उपाय को करिए, गणेश जी के आशीर्वाद से समस्त कष्ट दूर होंगे। एक बात और ध्यान रखिएगा, शनि चंद्रमा का दर्शन निषेध है, तो ऐसे में चंद्र दर्शन करने से बचना चाहिए। विचारों में कहीं ना कहीं जटिलता आ सकती है। धन लाभ के योग बन रहे हैं, उसलिए वो अच्छा है, लेकिन भद्रा भी विद्यमान रहेगी करीब करीब 1:43 तक। तो नया कार्य आरंभ करने के लिए दिन थोड़ा सा अच्छा नहीं दिखाई देता। देखिए, बहुत सारे लोग इस बात को ध्यान नहीं रखते हैं। गणेश चतुर्थी है, लोग कहते हैं कि हमको नया कुछ भी शुभ आरंभ नया करना चाहिए, क्योंकि गणेश जी समस्त प्रकार के विघ्नों को हरने वाले हैं। लेकिन पंचांग इस तिथि को मुहूर्त नहीं मानता, क्योंकि चतुर्थी तिथि है, इसको रिक्ता तिथि माना जाता है, और साथ साथ इस दिन भद्रा भी विद्यमान है, तो नए कार्य आरंभ करने के लिए दिन शुभ नहीं दिखाई देता, मुहूर्त नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए आपको। वहीं 20 तारीख की यदि हम बात करें तो उस दिन पंचमी तिथि है, बुधवार का अवसर है, और साथ साथ ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है, तो थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत है। अननेसेसरी के थोड़े जुर्माने आपके ऊपर हो सकते हैं, शत्रु आपको परेशान करने के योग दे सकते हैं, तो ऐसे में ऋषि पूजन करें, ब्राह्मणों का पूजन करें, कल्याण होगा।